ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आपका आज एसएसटी क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो वन एवं वन्य जीव संसाधन भूगोल से चैप्टर 2 है। तो क्लास 10th का ये जो चैप्टर है इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन एवं वन्य जीव जो इसके अंतर्गत जो आते हैं। इसके पहले हमने मृदा के बारे में पढ़ा, लेकिन अब आएगा कि वनों के बारे में जो आएगा, और वन के साथ साथ मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर सब निवास करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि वन के अंतर्गत मतलब एक छोटे से एक सूक्ष्म जीव से अगर हम ले लें, जौक से ले लें, तो जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि बट वृक्ष, नीम का पेड़, कई छोटे पौधे, ऐसी प्रजातियां जो उसके अंतर्गत पाई जाती है, ये सब इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन में जो इसमें आएगा वन वाला जो चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पहली हेडिंग आ रही है इसमें भारत के बारे में भी देखा जाएगा कि किस प्रकार यहाँ की जो प्राणी जात और वन्य जीव पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम भारत से लेते हैं। भारत में वनस्पति जात देखें अलग है और प्राणी जात अलग है। वनस्पति जात में आ जाएंगे जितने भी पेड़ पौधे छोटे सब हैं, जितने भी वृक्षों की प्रजातियां हैं, पौधों की औषधीय पौधे हैं और वृक्ष हैं वो सारे। और प्राणी जात में जो भी जीव जंतु हैं सारे, छोटे से पक्षी से लेके कीड़े से लेके कीट पतंगे लेके हाथी, यहाँ तक कि व्हेल मछली तक सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ से देखना कि विश्व की जो उपजातियां हैं उसमें 8% जो संख्या है वो लगभग कितनी होती है, 16 लाख जो प्रजातियां हैं वो भारत में ही पाई जाती हैं, जो कि विश्व की लगभग 2 से 3 गुना है। तो उसकी भारत में ही इतनी करीब 16 लाख प्रजातियां वनस्पति और प्राणियों की पाई जाती हैं। इसके बाद जैसे उसमें कौन कौन से हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर चीता हो गया, गुलाबी सिर, काली बतख, पहाड़ी कोयल, चित्तीदार उल्लू, महुआ, जंगली महुआ। अंतरराष्ट्रीय इसके अंतर्गत जो अब हम देखेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण इसमें एक दिया है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको बोलते हैं IUCN। तो इसके अंतर्गत जो है वो क्या आ रहा है वो हम देखेंगे कि इसने एक वर्गीकरण किया है। यहाँ पे जो मैं बता दूं, जो चीता है वो भारत में अभी कम पाया जाता है, जो छोटा है, तो वो हम देख लें। अभी ये देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है, तो इसने जो वर्गीकरण किया है विश्व को कि अलग अलग प्रजातियों में बांटा है। सामान्य जातियां जो हैं, ठीक है, संकटग्रस्त जातियां हैं, शुभेच्छु जातियां हैं, दुर्लभ जातियां हैं, विलुप्त हैं। तो अलग अलग उनको वर्गीकृत किया, वो किस प्रकार है। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सामान्य जातियों को देख लेते हैं। तो सामान्य जातियां हैं वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि सामान्य से कि जो जीवित आसानी से रह सकते हैं, कि उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, पशु हो गए, मतलब जो आम तौर पे पाए जाते हैं, साल हो गए, चीड़ हो गए, ये जो वृक्ष हैं, ये इस तरह की जो जातियां हैं, मतलब इसमें जीव भी हैं और वनस्पति भी दोनों हैं, जो आसानी से सामान्य तौर पे हैं और जिनको कोई खतरा नहीं है, जो ना विलुप्त हो रहे हैं ना संकटग्रस्त हैं। तो उसके अंतर्गत सामान्य जातियों में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो क्या है, संकटग्रस्त जातियां। इसी नाम से आप समझ रहे होंगे कि संकटग्रस्त जातियां जिस पर संकट है, जिनका जो अस्तित्व है वो खतरे में। तो वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, सीधी सी बात है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन पर मतलब संकट है। तो फिर यहां से देखते हैं जिन कारणों
से इनकी संख्या कम हुई है, यहाँ पे देखें जिन कारणों से इनकी संख्या कम हो रही है, यदि वह जारी रहा तो इनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। मतलब ये इसी से आप समझ लें कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो लगभग जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है कि जो नष्ट होने की कगार पर हैं, जो खत्म हो सकती हैं, और अगर वो परिस्थितियां जारी रही जिसकी वजह से वो खत्म हो रही, तो क्या होगा, उसको जो उन प्रजातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है वो देख लें, जैसे काला हिरण हो गया, मगरमच्छ, गैंडा और शेर, जंगली गधा, पूंछ वाला बंदर, मणिपुरी हिरन जिसको बोलते हैं संगाई, जो मणिपुर ही मतलब उस तरफ पाया जाता है, तो ये कम हो गए हैं, इन पर खतरा है। इसके बाद अब संकटग्रस्त से ही रिलेटेड जो आ रहा है सुभेग जातियां, तो इसमें क्या है, इनकी संख्या घट रही है, ध्यान दें, इसका इसी से रिलेटेड है, इनकी संख्या घट रही है, परिस्थितियां जारी रही तो ये भी संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। मतलब ये सुभेग जो जातियां ये हैं, तो ये हैं लेकिन ये कम हो रही हैं, ये कम हो रही है, और वो परिस्थितियां अगर जारी रही और ज्यादा कम हो गई तो ये भी संकटग्रस्त की श्रेणी में आ सकती है, तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। अब जैसे इसके अंदर कौन कौन सी हैं, इसमें है नीली भीड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। आपने देखो डॉल्फिन तो बहुत जगह है, काफी देशों में है, लेकिन जो गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो लगभग कम होती जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि गंगा जो प्रदूषित हो रही है, नदी के प्रदूषण होने से, तो वहां पे जो डॉल्फिन है वो कम हो रही है, वो मर रही, तो डॉल्फिन मछली भी उसके अंतर्गत आई। इसके बाद जो अब हमारा है वो हम देखेंगे, जो अगला टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियों से, दुर्लभ जातियां जो हैं वो क्या हैं, इन जातियों की, ध्यान से देखें, इन जातियों की संख्या बहुत कम या शुभेग है, बहुत कम या शुभेग है, जो कौन सी है, संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती है, मतलब कि कम है और संकटग्रस्त की श्रेणी में आ सकती है। तो अभी इसके साथ जो दुर्लभ आप समझ रहे हो, मतलब कि जो कम है, आप उसको समझ रहे होंगे जो कम है, इसके अलावा भी दो और हैं, जैसे कि स्थानिक हैं और लुप्त या विलुप्त जातियां भी उसको कह सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखें, यहां तक आपने देख लिया। एक है हमारा स्थानिक जातियां, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि विशेष क्षेत्र में
तो इसमें हम देखते हैं स्थानिक जातियां जो हैं वो सीधी सी है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जातियां हैं वो कौन सी हैं, कि जैसे कोई क्षेत्र होता है, विशेष स्थान होता है कि जहाँ पे वो चीज पर्टिकुलर उसी जगह पे पाई जाती है। जैसे हम देख लें कि अगर गैंडा हाथी भी देखते हैं तो उसके लिए आरक्षित किया गया, असम में उस तरफ ज्यादा पाया जाता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जातियां हैं वो स्थानिक जातियां कही जाती हैं, जो कि उसी स्थान पर पाई जाती है। जैसे इसमें आता है जो अंडमान में अंडमान जो जंगली सुअर होता है वहां पे, और निकोबार में जो पक्षी होते हैं जैसे तोता हुआ, वहां पे उल्लू हुआ, कुछ इस तरह के विशेष जो पक्षी वो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष तरह के सर्प भी पाए जाते हैं कि जो इन्हीं द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमें और भी देखना, स्थानिक जातियां आप समझ गए होंगे जो उसी पर्टिकुलर स्थान पे पाई जाती है। इसके साथ साथ और भी है एक हमारा ये है विलुप्त प्रजातियां। जो अपने स्थान विलुप्त प्रजातियां वो प्रजातियां हैं जो कि जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है जो विलुप्त हो चुकी हैं ना। ये वे प्रजातियां हैं जो जहां पे ये संरक्षित है, जहां पे इनका स्थान है, वहां पर ढूंढने से जो इनका स्थान है, आवास है, वहां पर खोजने से भी ये नहीं मिलते हैं, ये वहां पे नहीं पाए जा रहे हैं। तो मतलब इसका मानना ये है कि ये प्रजातियां वहां से कम हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। तो विलुप्त का ये सबसे अच्छा है कि इसके नाम से ही पता हो लग रहा है कि जो वहां से कम हो गई हैं, जो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इस तरह में जैसे इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी कौन सी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं। तो बहुत सी प्रजातियां हैं जो अपने आवास पर नहीं मिलती हैं। जैसे हम देख लें कि जो है जैसे गिद्ध हो गया, चीता हो गया, शेर भी कम हुए हैं। एशियाई चीता देख लें, चीता शेर के साथ ले लें, चलिए शेर भी ले लेते हैं। एशियाई एशियाई चीता, तो इसमें जो है ये जो प्रजातियां वो लगभग बहुत हद तक ये कम हो गई हैं। गिद्ध भी कम होते जा रहे हैं, चीता भी बहुत हद तक कम हो गए, कई देशों में पाए जाते हैं। शेर भी कम है, अभी भारत में बढ़ रही है इनकी संख्या, लेकिन क्योंकि बाहर से मंगाए हैं। अब एशियाई जो चीता है वो ये एक है कि मतलब बहुत जगह पे खत्म हुआ था। अगर हम भारत में ले लें तो भारत में करीब शायद 1992 में 1992 में जो एक वो हुआ था सर्वे, उसके दौरान ये पाया गया था कि यहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये वहां पे इसका निवास नहीं था, ये ढूंढने से बहुत कम। तो ऐसी जातियां ये कैसे ये खत्म हुआ, इसके पीछे कारण भी है। हम कहेंगे कि ये विलुप्त कैसे हो रहे हैं, तो विलुप्त होने के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कि ये कारण तो ये हुआ कि जो इनका आवास है, वहां पे जो परिवेश है इनका वो बदल जाए। जैसे कि देखा गया कि जंगलों की लगातार कटाई होने की वजह से वहां पे जो इंसानी आबादी बढ़ी है, तो वहां से जो जंगली जानवर कम हुए हैं, उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि वहां से वो शिफ्ट हो गए दूसरी जगह और अपना स्थान छोड़कर कहीं अन्य जगहों पर चले गए। फिर दूसरा एक और कारण कि जब जंगल नष्ट होंगे, उनका आवास वहां से हटेगा, तो
उनके लिए जो शिकार करना है, जो जिस पर वो निर्भर रहते हैं, उनका जो परिवेश है वो नष्ट होना, उनको जो शिकार ना मिला, तो उसकी वजह से वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि तो भारत में 1992 के सर्वे में ही पाया गया था कि ये एशियाई जो चीता है वो लगभग यहाँ से विलुप्त हो गया है। अभी प्रयास किए जा रहे हैं कि ये अपने परिवेश में लौट आए, इनके लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी आज के वीडियो में हमने इतना देखा और आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो जितनी जातियों को वर्गीकरण किया गया है वो सब आपको मैंने बता दी है। तो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।